बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स। इंशाल्लाह आज के क्लास में हम इंग्लिश के मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इंग्लिश के चंद मिस्टेक्स ऐसे हैं जिनको स्टूडेंट अक्सर और बेशतर कमेंट करते हैं, लेकिन उन्हें रियलाइजेशन नहीं होती कि उन्होंने कोई मिस्टेक की है, क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली अकर होते हैं ड्यूरिंग स्पीकिंग और राइटिंग के दौरान। आज के क्लास में इंशाल्लाह हम दो मोस्ट कॉमन इंग्लिश ग्रामेटिकल मिस्टेक के बारे में डिस्कशन करेंगे, ताकि स्टूडेंट इसके कैपेबल हो जाए कि वो एरर फ्री इंग्लिश को लिख सके। पहली जो कॉमन एरर है और जिसको स्टूडेंट अक्सर कमेंट करते हैं, वो बेसिकली वेरी का इस्तेमाल है मच और फॉर की जगह। अक्सर स्टूडेंट मच यंगर देन या फॉर यंगर देन की बजाय लिखते हैं वेरी यंगर देन। तो ग्रामेटिकली जब भी हम इस सेंस को कन्वे करना चाहते हैं कि वो मुझसे उम्र में छोटा है या वो मुझसे उम्र में बहुत ज़्यादा छोटा है, तो इसके लिए जो करेक्ट ग्रामेटिकल फ्रेज इस्तेमाल होती है वो मच यंगर देन है या फॉर यंगर देन है। इसी तरह हम जब मुश्किल की बात करते हैं कि चाइनीज़ फ्रेंच लैंग्वेज से ज़्यादा मुश्किल है, तो हम कहेंगे मच मोर डिफ़िकल्ट और फॉर मोर डिफ़िकल्ट। लेकिन ऐसे कॉन्टेक्स्ट में हम वेरी मोर डिफ़िकल्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आइए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ मच यंगर देन आई एम। अब ये ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है। ही इज़ मच यंगर देन आई एम, वो मुझसे उम्र में ज़्यादा छोटा है। मच की जगह हम फॉर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं कि ही इज़ फॉर यंगर देन आई एम, वो मुझसे उम्र में बहुत ज़्यादा छोटा है। लेकिन यहाँ पर मच और फॉर की बजाय हम वेरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते कि ही इज़ वेरी यंगर देन आई एम। ये ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी और ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। तो ऐसे सेंस को कन्वे करने के लिए हमेशा हम मच यंगर देन या फॉर यंगर देन को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह चाइनीज इज मच मोर डिफिकल्ट देन फ्रेंच और चाइनीज इज फार मोर डिफिकल्ट देन फ्रेंच। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि चाइनीज इज वेरी मोर डिफिकल्ट देन फ्रेंच। अब वेरी मोर की जो फ्रेज है ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। इसकी जगह हम इस्तेमाल करेंगे मच मोर डिफिकल्ट और फॉर मोर डिफिकल्ट। लाइकवाइज स्टूडेंट्स नॉर्मली लिखते हैं अ ट्रेवल। तो याद रखें कि हम जब जर्नी की बात करते हैं तो हम अ जर्नी कह सकते हैं, लेकिन हम अ ट्रेवल नहीं कह सकते, क्योंकि ट्रेवल बेसिकली हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते। तो जब हम अ ट्रेवल कहते हैं तो बेसिकली हमें ग्रामेटिकल मिस्टेक को कमिट करते हैं। हियर आर सम एग्जांपल्स। वी हैड अ लॉन्ग जर्नी थ्रू द माउंटेन्स। वी हैड अ लॉन्ग जर्नी थ्रू द माउंटेन। हमने पहाड़ों में एक लंबा सफर किया। अब यहाँ जर्नी के साथ ए का इस्तेमाल हुआ है, जो कि बेसिकली ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन हम इस तरह नहीं कह सकते कि वी हैड अ लॉन्ग ट्रेवल। तो अ लॉन्ग ट्रेवल नहीं होगा, क्योंकि हम अ ट्रेवल नहीं लिख सकते कि वी हैड अ ट्रेवल थ्रू द माउंटेन। हम इस तरह कह सकते हैं कि वी हैड अ जर्नी थ्रू द माउंटेन, लेकिन हम अ ट्रेवल नहीं कह सकते। लाइकवाइज हम किसी को विश कर सकते हैं कि आई विश यू अ गुड जर्नी। आपका दोस्त सफर पर जा रहा है, आप उसको विश करना चाहते हैं, तो आप कहेंगे आई विश यू अ गुड जर्नी। लेकिन आप इस तरह नहीं कह सकते कि आई विश यू अ गुड ट्रेवल। अ जर्नी आप कह सकते हैं, लेकिन अ ट्रेवल आप नहीं कह सकते, क्योंकि ट्रेवल से पहले हम ए का इस्तेमाल नहीं करते। तो आई विश यू अ गुड जर्नी रादर देन आई विश यू अ गुड ट्रेवल। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम इंग्लिश के और कॉमन मिस्टेक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।